आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिजनेस बीम। आपका दोस्त पवन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप बहुत कम ही लागत में। ऐसा नहीं है कि इसमें 50 लाख 60 लाख रुपए आपके पास हो तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये बिजनेस, इसका जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो आपके गांव में ही अवेलेबल है, कहीं जब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसका रॉ मटेरियल दो ही है, एक बांस, समझते ही हो आप, उसके पेड़, और केला। केला का पेड़ जो है उससे ही बनता है ये पेपर। कहीं भी मिल में, कोई भी मिल में इसका इस रॉ मटेरियल यही है, इससे ही पेपर बनाया जाता है। और गवर्नमेंट इसमें आपको 90% की सब्सिडी भी दे रही है। जैसे आपने 15 लाख का लोन लिया तो आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही भरना है, तो ये 1.5 लाख रुपए में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे क्या करना है। तो बिजनेस वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरा डिटेल। दोस्तों, बहुत सारे सवाल होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने में। क्या मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरे पैसे डूब जाएंगे? क्या मेरा बिजनेस सक्सेस हो पाएगा? बहुत सारा रीजन होता है। जैसे मान लो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जुआ जैसा हो गया। जुआ जैसा ही होता है, चल गई तो सर्कस चूक गई मौत। लेकिन हम अगर कोशिश ना करें, ये भी तो हमारे लिए बहुत गलत है ना। क्यों ना हम कोशिश करें। हाँ, चांसेस कम होता है, लेकिन आपका बिजनेस का जो प्रोसेस होता है ना, वो सही तरीके से आपको पता होगा तो आपका चांसेस बहुत कम होगा नीचे गिरने का, इसमें नो डाउट है। अब मान लो हम सोच रहे हैं, भाई साहब आज मैं ये काम कर लूँ, कल वो करूंगा यार, उसमें इनकम होगी, फिर आप नहीं कर पाओगे, घर बैठे रह जाओगे, बेरोजगार रह जाओगे। उससे आपको करने का स्टार्ट कर देना है बिजनेस। कोई सा भी लाइन में बिजनेस आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि नहीं हमें ये बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए, उसमें अच्छा प्रॉफिट होगा, तो आप वो सब बिजनेस करो। बहुत सारा बिजनेस है, छोटा ही करो भाई साहब, लेकिन बिजनेस करो। अब जॉब करोगे तो कितने पैसे मिलेंगे आपको? स्टार्टिंग में वही दिल्ली जाओगे 15,000 16,000 17,000, उससे क्या होगा? आपका रूम का खर्चा मोटा मोटी 4 से 5 हजार रुपये आएगा, उससे तो लाइफ सेटल होगी नहीं। बिजनेस एक ऐसा चीज है कि आप अपनी खुद का एम्पायर खड़ा करोगे ना। अगर आप आज लाखों में खेल लो तो करोड़ों में खेल सकते हो। और ऐसा होता है कि गांव में अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, वो मेरे जानने वाले ऐसे बोलेंगे, वो लड़का ऐसा। अरे भैया, उसको बोलने दो, कोई आपको पैसे देने वाले नहीं है। आपको ना ये बताएंगे तुम ये काम कर लो भाई, इतने पैसे वाले बन जाओगे और अच्छा काम है", कोई नहीं बताने वाला। करेगा क्या? आप गांव में बैठे हो ना भाई, चलो यार आज चलते फलाने जगह घूम के आते हैं। आपका टाइम वेस्ट हो, उनका तो काम हो रहा है लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप उससे 1 रुपया अर्निंग नहीं हो रही है। उनको क्या फायदा है? आपको ले जा रहा है बस, जाओ। और कहीं जाओगे तो वही होगा, मटन चिकन खिला देगा, हाँ अरे यार बढ़िया। लेकिन बढ़िया आदमी होने का मतलब नहीं है, आपने कुछ उससे सीखा नहीं है ना। ना कुछ काम कर रहे हो, ऐसे बैठे हो, फिर चले जाओगे बाहर, 2 महीने 3 महीने 6 महीने काम करके आओगे, फिर गाँव में बैठे हो, पैसे खा जाओगे, सारे पैसे आपके खत्म हो जाए। इससे बेटर है आप बिजनेस स्टार्ट करें। और मैं जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस बहुत तगड़ी बिजनेस है। पेपर का रिक्वायरमेंट हर दुकान, मतलब किसी भी लाइन में चले जाओ, पेपर का रिक्वायरमेंट रहता है। ये मिठाई दुकान में हो गया, नाश्ता दुकान में हो गया, परचून की दुकान में हो गई, वहाँ पेपर चाहिए चाहिए। तो आपको करना क्या? उद्यम योजना है, उद्यम योजना गवर्नमेंट की है। बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या होगा, आपको मशीन का पहले कोटेशन निकालना होगा। मशीन की लागत कितनी आती है, वो कोटेशन आपको वहां से जाके लेना होगा। जैसे मान लो सपोज 15 लाख रुपए है, तो आपको लोन सेक्शन करो, आपके पास उतने पैसे है नहीं तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो उसका कोटेशन निकलवाना पड़ता है। फिर आप बैंक वाले के पास जाओगे, बैंक वालों के पास दोगे, तो बैंक वाले क्या करेंगे, उस पर लोन आपका सेक्शन करेंगे, उसी पे आपका लोन का सेक्शन होगा। ऐसा नहीं है आपके पास जीएसटी चाहिए, बहुत सारा होता है कि नहीं स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में आपको जीएसटी जीएसटी का कोई काम नहीं है। ये सरकार के थ्रू, जैसे 15 लाख का मशीन है ना, उद्यम योजना से आपको 90% का सब्सिडी दिया जाता है। सिर्फ आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए इस काम के लिए, ओनली 10, 1.5 लाख। ठीक है, 150, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये आराम से आप काम कर सकते हो। और ऐसा होगा ना, स्टार्टिंग में आपका कम चलेगा तो वो जरिया है। जैसे मान लो आपने मशीन बैठा लिया, आपने क्या किया, एम्प्लॉय हायर कर लिया, वो जो काम करते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पहले स्टार्टिंग पता है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे मशीन आप परचेजिंग करोगे ना, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। या तो ट्रेनिंग खुद ले सकते हो, खुद लो तो बेटर है। वहाँ पे आराम से आप ट्रेनिंग लो, क्या प्रोसेस है, क्या रॉ मटेरियल मतलब कैसे डालेंगे, कितना टाइम में कितना निकलेगा, वो सारा नॉलेज आपको हो जाएगा। फिर आप जो बंदे को हायर करोगे ना, उस बंदे को बताओगे। अरे मान लो स्टार्टिंग में बंदे नहीं है, हम कुछ काम करेंगे ना, हमें काम करने में किस बात की शर्म है, हम आराम से काम कर सकते हैं।
आराम से, नो डाउट। ठीक है, फिर आप देख लो कि मेरा काम बढ़ रहा है तो आप हायर करो बंदे को, सैलरी पे बात कर लो। और गांव में क्या होता है, गांव में जैसे बैठाओगे ना, आपको 10,000 15,000 रुपये आराम से एम्प्लॉय मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और आपके गांव में ही इसका रॉ मटेरियल है। केला का पेड़ ले लो, बांस ले लो, बांस का ही यूज होता है। एक बार ये बिजनेस आप कर लोगे ना, दोबारा फिर क्या होगा, उससे पैसे कमाओगे, फिर दूसरा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। और बिजनेस को बढ़ाना है तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे अपना आप चैनल बना लो। बहुत सारे मार्केटिंग तो फेसबुक से ही कर सकते हो। आपके लोकल में जितनी भी हैं, आपके मार्केट जो नियर बाय मार्केट है, वहाँ पे आप खुद से मार्केटिंग करो, तो आपका ऑटोमेटिक काम निकल जाएगा। ये बिजनेस एक बार आप ट्राई करके जरूर देखो। पहले तो आप मशीन, जहाँ पे मशीन मिलता है मैन्युफैक्चरर के पास, उसके पास जाके पहले कोटेशन निकलवाओ, फिर लोन करवाओ आप। पहला काम, अगर आपका ये काम हो जाता है, ये काम 100% आप कर लोगे। कोटेशन निकल गया, लोन सक्सेस हो गया, तो फिर आपका प्रोसेस लंबा नहीं होगा, इजीली काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ये काम एक बार ट्राई करो। ट्राई करने में कोई पैसा नहीं लगता आपको। कितना लगेगा, मान लो आप कोटेशन निकलवाने की जाओ 4 से 5 हजार रुपये, लेकिन हम जब कोटेशन निकलवाने के लिए जाएंगे, हम इस काम में लगे रहेंगे, तो हमारा काम 100% होगा। जो मेरा दिल कहता है ना, एक होता है ना कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना है तो नहीं कर पाओगे। आपको अगर दिल ठान लेना भाई साहब ये काम करना, तो आप कर लोगे, तो कर को दिखाना है आपको। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब करना भूले। फिर मिलते हैं अगले बिजनेस आइडिया लेके, तब तक के लिए जय हिंद।